प्रिय आत्मा, तुम यहां यूं ही नहीं आए हो। तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न है, कोई बेचैनी है जो इस संसार की चकाचौंध में नहीं सुलझती। और शायद अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर उतरकर जानना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हारा अंतिम मिलन किससे होना है। आज की यह यात्रा केवल शब्दों की नहीं है, ये एक दरवाजा है तुम्हारे और उस दिव्य सत्ता के बीच जिसे तुमने कई जन्मों से खोजा है पर अब तक समझ नहीं पाए। परमहंस योगानंद जैसे महापुरुषों ने उस रहस्य का अनुभव किया जिसे हम केवल कल्पना मानते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन। इस वीडियो में तुम केवल सुनोगे नहीं, तुम अनुभव करोगे। तुम्हारा हृदय कुछ ऐसा छू लिया जाएगा जिसे तुम वर्षों से भीतर खोजते आ रहे हो। यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह तुम्हारे ही जीवन की कहानी है, बस योगानंद के शब्दों में। इसलिए पूरे मन से इस वीडियो के साथ बने रहो। हर शब्द को ऐसे सुनो जैसे वह तुम्हारे भीतर के द्वार खोलने आया हो। और अगर इस यात्रा का कोई एक क्षण भी तुम्हारे भीतर हलचल लाए तो इसे लाइक जरूर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम साथ साथ आत्मा की अगली मंजिलों तक भी चल सकें। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना, बस इतना लिखना, मैं तैयार हूं इस मिलन के लिए, ताकि हम जान सकें कि इस दिव्यता की पुकार तुम्हारे भीतर भी जाग चुकी है। अब चलो, आंखें बंद करो और इस दिव्य मिलन की ओर पहला कदम बढ़ाओ। आत्मा का ईश्वर से मिलन कोई बाहरी यात्रा नहीं है, यह एक अंतर यात्रा है। वह यात्रा जिसे साधारण आंखें नहीं देख सकती, लेकिन जो अनुभव की आंखों से प्रकट होती है। यह मिलन तब घटित होता है जब आत्मा अपने सभी पर्दे उतार देती है, मन, बुद्धि, अहंकार, और अपने शुद्धतम रूप में ईश्वर की गोद में समा जाती है। परमहंस योगानंद की दिव्य यात्रा इसी रहस्य को उजागर करती है, एक ऐसी रहस्यपूर्ण अनुभूति जिसे उन्होंने न केवल अनुभव किया बल्कि अपने जीवन द्वारा जन जन तक पहुंचाया। उनका बचपन असामान्य था। जब सामान्य बच्चे खिलौनों में मग्न होते हैं, योगानंद का हृदय ईश्वर की खोज में तड़पता था। एक साधारण से घर में जन्म लेने वाला वह बालक बचपन से ही अपने भीतर किसी गहरे बुलावे को सुन रहा था। ईश्वर के लिए उसकी तड़प, उसकी तलाश उसे अंततः उस द्वार तक ले गई जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव हो सका। मित्रों, क्या आपने कभी रात के अंधेरे में एक मौन पुकार सुनी है? क्या कभी दिल के किसी कोने से किसी ने आपको आवाज दी है? एक ऐसी आवाज जिसे दुनिया नहीं समझती, पर आत्मा जानती है कि यह उसी की पुकार है। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया हो तो समझिए आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं। यह कोई साधारण वीडियो नहीं, एक अंतर यात्रा है। और अगर आप अंत तक मेरे साथ रहें तो यह यात्रा सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, जी जाएगी। क्योंकि आप में जो अलौकिक है वह जागने को तैयार है। उनकी यात्रा की शुरुआत तब होती है जब वह अपने भीतर एक अनजानी तड़प से भर उठते हैं। स्कूल की किताबें उन्हें अर्थहीन लगती हैं, रिश्तेदारों की बातें बेमानी प्रतीत होती हैं। वह सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, सच्चा ईश्वर। न मंदिरों में मूर्तियों के पीछे, न धार्मिक ग्रंथों के शब्दों में, वह उस जीवित ईश्वर को पाना चाहते हैं जो स्पंदित है, जो उत्तर देता है, जो बोलता है। वह बंगाल के एक छोटे से गांव से निकलकर तीव्र तपस्या की राह पर बढ़ते हैं। मां की आंखों में आंसू होते हैं, पिता के चेहरे पर चिंता, पर उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प होता है। गंगा किनारे बैठकर वह गहरे ध्यान में डूबते हैं। घंटों बीतते हैं, समय थम जाता है और वहां एक क्षण में कुछ घटता है। कोई अज्ञात उपस्थिति उन्हें छूती है, एक आभास, एक झलक मिलती है उस ब्रह्म के जिसे वह खोज रहे हैं। वही क्षण उनके जीवन को बदल देता है। वही क्षण वह बीज बन जाता है जो आगे चलकर योगदास सत्संग के विशाल वृक्ष का रूप लेता है। परमहंस योगानंद जानते हैं कि अब यह अनुभूति सिर्फ उनके लिए नहीं है, इसे दुनिया तक पहुंचना है। भारत की सीमाओं को पार कर अमेरिका तक वह उसी ज्ञान की मशाल को लेकर निकल पड़ते हैं। वे कहते थे, ईश्वर को खोजना कोई धार्मिक रस्म नहीं, यह आत्मा की भूख है जो हर मनुष्य के भीतर है, चाहे वह माने या नहीं। और इसी भूख को तृप्त करने के लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया।
उनकी तपस्या, उनका प्रेम, उनका समर्पण, सब कुछ इसी मिलन की तैयारी थी। उन्होंने बताया कि आत्मा का मिलन तब होता है जब ध्यान मौन बन जाए और मौन ईश्वर की भाषा बन जाए। उनके भीतर यह मौन जब गहराता गया, तब जीवन में ऐसे अनुभव प्रकट होने लगे जिन्हें सामान्य चेतना समझ नहीं सकती थी। जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके जीवन की बागडोर संभाल रहा हो। कभी अचानक उनके सामने कोई संत प्रकट होता जो उनके भीतर के प्रश्नों का उत्तर दे देता। कभी किसी पुस्तक के शब्दों से दिव्य आलोक फूट पड़ता। यह जीवन अब साधारण नहीं रहा था। यह उस रहस्य की कथा बन गई थी जो आत्मा और ईश्वर के मिलन के लिए लिखा गया था। परमहंस योगानंद का हृदय अब केवल ध्यान की ओर खिंचता। घंटों की मौन साधना, अनजाने आंसुओं से भीगी हुई पलकों के पीछे वह कोई संसार नहीं देख रहे थे, वे परम सत्ता की झलकें देख रहे थे। जिस प्रकार नदी समुद्र से मिलने को व्याकुल होती है, वैसे ही योगानंद की आत्मा उस अंतिम मिलन के लिए व्याकुल थी। एक दिन जब वे गंगा के तट पर एकाकी ध्यान में बैठे थे, भीतर अचानक कुछ टूट गया, जैसे देह और आत्मा के बीच की दीवार गिर गई हो। उन्हें लगा मानो उनके भीतर एक अद्भुत प्रकाश का विस्फोट हो रहा है और वह प्रकाश उन्हें अपने भीतर समेटे चला जा रहा है। समय ठहर गया, देह विलीन हो गई और केवल शुद्ध सत्ता शेष रह गई। यही आत्मा का पहला वास्तविक स्पर्श था ईश्वर से, एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। पर यह मिलन स्थायी नहीं था, यह केवल एक झलक थी, एक निमंत्रण। योगानंद समझ चुके थे, अभी यात्रा शेष है। आत्मा को अब भी पूर्ण रूप से तैयार होना है उस अंतहीन मिलन के लिए। यही कारण था कि वह अपने आध्यात्मिक गुरु की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने यह जान लिया था कि केवल मौन ध्यान पर्याप्त नहीं, एक पूर्ण गुरु के सानिध्य में ही वह अग्निपथ पार किया जा सकता है। तलाश उन्हें श्री युक्तेश्वर गिरी तक ले गई। पहली बार जब वे उनसे मिले, उनके भीतर जैसे एक तूफान थम गया, एक चिर परिचित स्पंदन, जैसे जन्मों की पहचान सामने खड़ी हो। श्री युक्तेश्वर केवल एक संत नहीं थे, वे वह द्वार थे जिससे होकर आत्मा को ईश्वर तक पहुंचना था। गुरु और शिष्य का वह पवित्र संबंध शुरू हुआ जिसकी जड़ें आत्मा की गहराइयों में जाकर जमती हैं। योगानंद ने स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। युक्तेश्वर गिरी का प्रत्येक वचन, प्रत्येक मौन संकेत उनके भीतर आत्म साक्षात्कार का एक नया द्वार खोल देता। ध्यान अब केवल एक अभ्यास नहीं था, यह उपस्थिति बन चुका था। एक ऐसी उपस्थिति जिसमें बैठते ही समय, स्थान, देह सब कुछ पीछे छूट जाता। आत्मा अब केवल स्पर्श नहीं करती, वह एकत्व का स्वाद लेने लगी थी। गुरु की कृपा और उनकी स्वयं की तड़प ने मिलकर उस महासंगीत को जन्म देना शुरू किया था जिसे ईश्वर मिलन कहते हैं। अब उनके ध्यान में जो अनुभव आने लगे, वे केवल प्रकाश और मौन तक सीमित नहीं थे। वह जैसे किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर चुके थे, जहां समय का कोई मोल नहीं, जहां विचारों की कोई आवश्यकता नहीं। वहां केवल अनुभव था, शुद्ध, निर्विकल्प, निर्वधि। आत्मा जो अब तक सीमाओं में बंधी हुई थी, अब स्वतंत्र होकर परमात्मा की गोद में खेल रही थी। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह उनका प्रत्यक्ष अनुभव था जिसे उन्होंने बार बार अपने ध्यान की गहराइयों में देखा, जिया, महसूस किया। उनकी आंखें बंद होती और वह ब्रह्मांड के विराट दृश्य में समा जाते। कभी स्वयं को ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित अनुभव करते, तो कभी अपने अस्तित्व को बूंद की तरह विलीन होते हुए देखते, उस महासागर में जिसे हम ईश्वर कहते हैं। वह कहते थे कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, वह चेतना है, वह स्पंदन है, वह मौन का विस्तार है। पर यह यात्रा केवल आनंद की नहीं थी। आत्मा जब परमात्मा की ओर जाती है तो उसके भीतर छिपे सारे पर्दे, वासना, अहंकार, स्मृतियां एक एक कर सामने आते हैं। योगानंद ने इस पीड़ा को भी जिया। उन्होंने स्वीकार किया कि आत्मा का शुद्धिकरण एक जलते हुए अग्निकुंड से गुजरने जैसा होता है। कभी वे अपने भीतर के मोह से लड़े, कभी अहंकार के सूक्ष्म जाल में फंसते फंसते बचे, पर हर बार उनका ध्यान, उनका समर्पण उन्हें खींचकर उस दिव्य केंद्र में ले जाता जहां वे एक बार फिर ईश्वर के सानिध्य को महसूस करते। गुरु श्री युक्तेश्वर की कृपा उनके साथ थी। जब भी वे भटकते,
गुरु का मौन आशीर्वाद उन्हें वापस राह पर ले आता। उन्होंने अनुभव किया कि आत्मा का मिलन कोई एक घटना नहीं, वह एक अनवरत प्रक्रिया है। जैसे कोई कमल धीरे धीरे खिलता है, वैसे ही चेतना भी परत दर परत खुलती है। एक दिन ध्यान में बैठे हुए उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने अपनी मृत्यु का अनुभव किया है। शरीर निष्क्रिय पड़ा था और चेतना बाहर निकलकर किसी उच्चतर आयाम में प्रवेश कर चुकी थी। वहां उन्हें अनेक दिव्य आत्माओं के दर्शन हुए। वे आत्माएं जो देह छोड़ चुकी थीं, पर अभी भी ब्रह्मलोक में सक्रिय थीं। उन्होंने अपने पूर्वजों, ऋषियों, संतों की उपस्थिति को अनुभव किया और यह जाना कि मृत्यु केवल देह की समाप्ति है, आत्मा तो निरंतर चलती रहती है। यह अनुभव उनके भीतर एक अद्भुत विश्वास भर गया। अब उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं रहा। अब उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि आत्मा का मिलन ईश्वर से तभी होता है जब मृत्यु का अनुभव जीवन में रहते ही हो जाए। जब व्यक्ति देह से, विचारों से, स्मृतियों से ऊपर उठ जाए, तब ही वह परमात्मा को अपनी संपूर्णता में अनुभव कर सकता है। इसी अवस्था में वे अपने ध्यान को और गहरा करने लगे। यह ध्यान अब कोई साधना नहीं, उनकी श्वास बन चुका था। वे चलते थे, बोलते थे, कार्य करते थे, पर भीतर मौन की एक लहर हर क्षण बहती रहती थी। वही मौन जो उन्हें हर क्षण ईश्वर से जोड़ता था। अब यह मौन केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, वह फैलने लगा। उनके संपर्क में आने वाले लोगों के भीतर भी वही कंपन जागने लगा। उनके पास बैठने भर से ही किसी की आंखें बंद हो जाती, किसी का मन स्थिर हो जाता, कोई भीतर की शांति को पहली बार महसूस करता। यह योगानंद नहीं कर रहे थे, यह तो ईश्वर कर रहा था उनके माध्यम से, उनके मौन के माध्यम से। आत्मा का वह सौंदर्य जो परमात्मा को छू चुका था, अब संसार को भी स्पर्श कर रहा था। यह मौन अब संदेश बन चुका था, एक आह्वान, एक निमंत्रण। जैसे ब्रह्मांड स्वयं कह रहा हो, आओ भीतर चलो, वहां मिलन है, वहां मैं हूं। यही से योगानंद का व्यक्तिगत साधक का जीवन एक दिव्य दूत के जीवन में परिवर्तित हुआ। अब वह केवल ध्यान में डूबे संत नहीं थे, वह एक माध्यम थे उन करोड़ों आत्माओं के लिए जो परमात्मा को पुकार रही थीं, पर राह नहीं जानती थीं। गुरु युक्तेश्वर ने उन्हें एक दिन स्पष्ट निर्देश दिया, तुम्हें अब भारत से बाहर जाना होगा। वह भूमि जो तुम्हारे लिए अभी तक अपरिचित है, अमेरिका, वहां पर तुम्हारा कार्य है। वह देश जिसकी आत्मा विज्ञान में खो गई है, उसे योग का विज्ञान सिखाना है। वहां की आत्माएं जागने के लिए तड़प रही हैं और तुम्हारे मौन में वह दीपक है जो उन्हें दिशा देगा। यह आदेश कोई साधारण बात नहीं थी। एक भारतीय युवा सन्यासी पश्चिम की विलासिता और व्यस्तता से भरी भूमि में, क्या वह सुना जाएगा? क्या वहां आत्मा का नाम लेने पर कोई रुकेगा भी? पर योगानंद जानते थे यह आदेश केवल गुरु का नहीं, ईश्वर का था। और जहां आदेश ईश्वर का हो, वहां रास्ते स्वयं खुलते हैं। वे जब अमेरिका पहुंचे तो प्रारंभ में सब कुछ अजीब था। भाषा, लोग, संस्कृति सब अपरिचित, पर उन्होंने अनुभव किया कि आत्मा की भाषा हर हृदय समझ सकता है। उन्होंने जब पहला व्याख्यान दिया तब वहां केवल कुछ ही लोग थे, पर जब उन्होंने मौन साधना कराई और ईश्वर का वह कंपन वहां की हवा में घुला, तब धीरे धीरे लोग खिंचते चले आए। यह कोई प्रचार नहीं था, यह आत्मा का खिंचाव था। यह उस मौन की शक्ति थी जो स्वयं परमात्मा से उपजी थी। जल्द ही हजारों लोग उनके सत्संग में आने लगे। वे एक विदेशी भूमि में भारतीय साधना का दीप जलाने लगे। यहां से योगानंद की यात्रा केवल एक शिक्षक की नहीं रही, वे अब जीवंत प्रेरणा बन चुके थे। उन्होंने हजारों अमेरिकियों को ध्यान सिखाया, उन्हें आत्मा की अनुभूति कराई और सिखाया कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। उस तक पहुंचने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, केवल भीतर उतरने की आवश्यकता है। अब वे केवल बोलते नहीं थे, वे जीते थे। उनका प्रत्येक शब्द अनुभव से उपजा था और वही शब्द लोगों के जीवन को बदलने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि यह सेवा कार्य भी ईश्वर से मिलन की एक ही धारा है। यह केवल ध्यान की नितांत एकांत साधना नहीं थी, यह जनसमूह के भीतर संसार की हलचल में रहते हुए भी आत्मा की खोज थी।
वे समझ चुके थे कि सेवा, प्रेम और करुणा ये भी ईश्वर की ओर जाने वाले द्वार हैं। जिस परमात्मा को वह ध्यान में अनुभव करते थे, वही परमात्मा अब हर व्यक्ति की आंखों में दिखाई देने लगा। योगानंद जब किसी को प्रेम से देखते तो वे केवल उसकी देह नहीं देखते थे, वे उसके भीतर छुपे उस दिव्य तत्व को देख लेते थे जो स्वयं भगवान है। उन्होंने कहा, तुम्हारा चेहरा चाहे जैसा हो, तुम्हारा हृदय चाहे जितना टूटा हुआ हो, मेरे लिए तुम ईश्वर की एक जीवित मूर्ति हो। यही दृष्टि, यही करुणा उनका संदेश बन गई। वह अब अमेरिका के नगर नगर जाकर आत्मा के विज्ञान को सिखाने लगे। उन्होंने योग को एक रहस्य नहीं, एक व्यावहारिक मार्ग बना दिया। उन्होंने ध्यान, प्राणायाम और ईश्वर से संवाद की कला को इतने सरल रूप में प्रस्तुत किया कि आम व्यक्ति भी उसका अनुभव कर सके। उन्होंने क्रिया योग को मुख्य साधना मार्ग बताया, वह योग जो आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ता है। उन्होंने बताया कि यह कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना गुरु कृपा के यह ज्ञान केवल जानकारी ही रहेगा, अनुभव नहीं बन सकेगा। उनके जीवन में अनेक चमत्कार भी घटे। लोग उनके पास रोगों से मुक्ति के लिए आते और केवल उनकी दृष्टि मात्र से उन्हें शांति का अनुभव होता। कई बार तो उन्होंने बिना कुछ कहे ही किसी की पीड़ा हर ली, पर उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं करता हूं। वे हमेशा कहते, जो भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है, मैं तो केवल माध्यम हूं। उन्होंने समझाया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी संभव है जब हम स्वयं को कृत्ता मानना छोड़ दें। जब अहंकार की दीवार गिरती है, तभी वह चेतना भीतर उतरती है जो ब्रह्मांड का मूल है। यह ज्ञान उन्होंने केवल पुस्तकों से नहीं, अपनी साधना से पाया था। योगानंद ने अनुभव किया कि जैसे जैसे वे इस सेवा में रमे, उनके भीतर की मौनता और गहरी होती चली गई। अब वे ध्यान करते भी तो ऐसा लगता कि ईश्वर पहले से ही वहां है, जैसे कोई प्रिय मित्र पहले ही उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह मिलन अब कोई संघर्ष नहीं था, वह एक सहज धारा बन चुका था। ईश्वर अब उनके लिए कोई प्रयोजन नहीं था, वह स्वयं उनका स्वभाव बन चुका था। जैसे अग्नि का स्वभाव जलना है, वैसे ही उनके जीवन का स्वभाव बन चुका था। ईश्वर में रहना, ईश्वर में जीना। और फिर एक दिन ध्यान में उन्हें एक अलौकिक अनुभूति हुई जो अब तक के सारे अनुभवों से परे थी। ये केवल शांति नहीं थी, ये केवल आनंद नहीं था, ये ऐसा विसर्जन था जिसमें मैं जैसा कुछ भी शेष नहीं रहा। शरीर, मन, विचार सब विलीन हो गए। केवल एक शुद्ध उपस्थिति रह गई, जो बोलती नहीं थी, जो सोचती नहीं थी, परंतु जो सब कुछ जानती थी, सब कुछ अनुभव करती थी। वह परम मिलन था। वहां द्वैत नहीं था, योगानंद नहीं थे, ईश्वर नहीं थे, केवल एक ही सत्ता थी जो स्वयं को भीतर और बाहर दोनों में एक साथ अनुभव कर रही थी। न कोई विचार, न कोई दिशा, न कोई इच्छा। यह मौन का वह चरम बिंदु था जहां से कोई लौटना नहीं चाहता, क्योंकि वहां से लौटने का कोई अर्थ नहीं रहता। परंतु योगानंद लौटे क्योंकि उनका कार्य अभी शेष था। उस अनुभव को केवल स्वयं तक सीमित रखना उनके जीवन का उद्देश्य नहीं था। उन्हें उस अनंत का साक्षी बनकर संसार को बताना था कि यह सबके लिए संभव है। कोई भी आत्मा, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, इस परम स्थिति तक पहुंच सकती है। उन्होंने उस अनुभव को शब्दों में बांधने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह अनुभव शब्दों के पार था, लेकिन उन्होंने उस ओर इंगित करने वाले मार्गों को स्पष्ट कर दिया। प्रेम, ध्यान, सेवा, गुरु के प्रति समर्पण और निरंतर साधना। अब वे बोलते थे तो उनके शब्दों में कंपन होता था। जब वे किसी को देखते थे तो वह व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के समीप अनुभव करता था। यह उनके व्यक्तित्व का चमत्कार नहीं था, यह उस दिव्य मिलन की छाया थी जो उनके रोम रोम में बस चुकी थी। लोग उनके पास केवल ज्ञान के लिए नहीं, अनुभव के लिए आने लगे। जो उनसे मिलते वे यह नहीं कहते कि हमने कुछ नया सीखा, वे कहते हमने अपने भीतर कुछ नया महसूस किया। यही था योगानंद का वास्तविक उपदेश, किसी को सिखाना नहीं, केवल उसके भीतर वह द्वार खोल देना जिससे वह अपने सत्य को स्वयं देख सके। उन्होंने स्पष्ट कहा, ईश्वर तुमसे दूर नहीं है, ईश्वर तुमसे कभी अलग नहीं हुआ, बस
तुम्हारा मन, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारी इच्छाएं उस सत्य पर पर्दा डाले हुए हैं। जब वह पर्दा हटता है तब तुम पाते हो कि तुम वही हो जिसे तुम जीवन भर खोजते रहे हो। यह मिलन किसी खास जाति, धर्म या परिस्थिति का बंधन नहीं मांगता। यह तो हृदय की पुकार पर उतरता है, और जब आत्मा सच्चे भाव से पुकारती है तो ईश्वर उत्तर देने में एक क्षण भी नहीं लगाता। अब योगानंद केवल एक गुरु नहीं रहे, वे एक जीवित प्रेरणा थे जो अपने मौन से, अपने अस्तित्व से लोगों को उनके स्वयं के ईश्वर से मिलवा रहे थे। परंतु जीवन की यह दिव्यता भी स्थायी नहीं रहती जब तक उसे मृत्यु की चुनौती न मिले। योगानंद जानते थे कि मृत्यु केवल अंत नहीं है, यह भी एक द्वार है, एक ऐसा प्रवेश द्वार जहां आत्मा अंतिम बार स्वयं को पहचानने जाती है। वे मृत्यु से भयभीत नहीं थे, वे तो जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, एक प्राचीन मित्र की तरह जिससे अब मिलन होना निश्चित था। वे कहते थे, जिसने जीवन को जागृत होकर जिया है वह मृत्यु को भी एक जागरण की अंतिम सीढ़ी की तरह स्वीकार करता है। मृत्यु तुम्हें डराए नहीं, तुम्हें मुक्त करे, यही सच्चा ध्यान है। उनकी आत्मा, जो अब ईश्वर की उपस्थिति में रमी थी, अब भी संसार के कर्तव्यों को निभा रही थी। लेकिन अब हर कार्य, हर शब्द, हर मौन, सब एक ही केंद्र से फूटते थे। वे जब बोलते तो उनकी वाणी मृत्यु के पार के सत्य को छूती थी। जब वे मौन होते तो उनका मौन जीवित अनुभव देता था कि ईश्वर यही है, अब और अभी। वे जानते थे कि अब वह समय आ रहा है जब उन्हें इस संसार को छोड़कर उस परम आलोक में प्रवेश करना है। पर वे इस पल को भी उत्सव की तरह जीना चाहते थे। मृत्यु उनके लिए शोक नहीं थी, यह तो उनके प्रियतम से अंतिम मिलन का क्षण था। उनकी चेतना अब उस पार जाने को तैयार थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं जा रहा हूं पर मैं कभी दूर नहीं हो सकता। मैं हर उस श्वास में रहूंगा जो ईश्वर को पुकारती है, हर उस हृदय में रहूंगा जो प्रेम में डूबा है। तुम मुझे शरीर से मत बांधो, मैं अब तुम्हारे भीतर रहूंगा। और फिर एक रात्रि, एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने अमेरिका में एक आयोजन में भारत की महिमा पर भाषण दिया। उन्होंने भारत को दुनिया की आध्यात्मिक माता कहा और गहन श्रद्धा से बोले, भारत को मैं नमन करता हूं जहां योग, ध्यान और आत्मा का मिलन हुआ। ये उनके जीवन के अंतिम शब्द थे। इसके बाद वे मंच पर ही मौन हो गए। उनकी आंखें बंद हुईं, शरीर स्थिर हुआ और उनकी आत्मा एक गहन शांति के साथ उस परम सत्ता में विलीन हो गई जिससे वह जीवन भर प्रेम करती रही थी। यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, यह समाधि थी। यह वह मोक्ष था जिसकी तलाश में साधक जन्मों तक तप करता है, और योगानंद ने उसे एक सार्वजनिक सभा में खुले मंच पर प्राप्त कर लिया। उनके जाने के बाद भी उनका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। वास्तव में तब से उनका कार्य और गहरा हो गया। अब वे सीमाओं से मुक्त हो गए थे। अब वे हर शिष्य, हर साधक, हर प्रेमी आत्मा के भीतर उतर सकते थे। अब योगानंद केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक चेतना बन चुके थे, एक दिव्य उपस्थिति जो समय और स्थान से परे थी। उनका शरीर मरणोपरांत भी अमर हो गया, क्योंकि उनकी आत्मा के संदेश ने हर उस व्यक्ति को जागरूक किया जो सत्य की खोज में था। वह उपस्थिति अब उनके शिष्यों के हृदयों में थी, उनके शब्दों में थी, उनके अनुभवों में थी। जैसे किसी दीपक का प्रकाश उसकी लौ के साथ नहीं मरता, वैसे ही योगानंद की दिव्यता भी निरंतर फैल रही थी। उनके शरीर का दाह संस्कार करने के बाद जब उनकी अस्थियां जुटाई गईं, तो उन्होंने एक अद्भुत घटना घटित की। उनकी अस्थियां पवित्र और हल्की थीं, मानो वे जीवन के गहरे अनुभव से बाहर निकलकर अब अमर हो चुकी थीं। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि वह साक्षात उदाहरण था कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है, एक रूप से दूसरे रूप में प्रवेश करती है। यही योगानंद का सबसे गहरा संदेश था। तुम अस्थायी नहीं हो, तुम अनंत हो। जब उनके शिष्य अमेरिका में उनके समाधि स्थल पर गए तो उन्हें यह महसूस हुआ कि वह दिव्यता जो योगानंद के जीवन में उनके साथ थी, अब भी वहां विद्यमान है। वह महक, वह शांति, वह प्रेम अब भी उस स्थान पर थी। उनके शिष्य अपनी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के आंसू लेकर लौटे। उन्हें यह एहसास हुआ कि योगानंद का शरीर
भले ही छूट गया हो, लेकिन उनकी आत्मा अब भी उनके भीतर जीवित है, क्योंकि यह आत्मा कभी मरती नहीं। योगानंद ने आत्मा के शाश्वत अस्तित्व की पुष्टि की थी। उन्होंने संसार के भ्रम और दुख से मुक्ति पाने का तरीका बताया था। वह तरीका था आत्मज्ञान। उन्होंने आत्मा की सच्चाई को उजागर किया और संसार को बताया कि जो भी भगवान से सच्चे प्रेम से जुड़ता है, वह कभी न कभी उस परमात्मा से मिलन कर ही लेता है। उनके शिष्यों ने उनके ज्ञान का प्रसार किया और हर कोने में लोग उनके जीवन और संदेश से प्रेरित होकर आत्मा के उद्देश्य को समझने लगे। परंतु योगानंद का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन को एक अनुभव बनाने का तरीका बताया। यह केवल एक सिद्धांत नहीं था, बल्कि एक सीधी साधना थी, जिसे कोई भी साधक बिना किसी बाधा के अपना सकता था। यहां तक कि आज भी जो लोग योगानंद की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, वे वही अनुभूति पाते हैं जो उन्होंने अनुभव की थी। उनके शब्द, उनके विचार, उनके प्रेम ने दुनिया को यह समझने में मदद की कि सत्य कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है। और फिर एक दिन जब उनकी छाया अपने शिष्यों के भीतर गहराई से समा चुकी थी, तो एक नया अध्याय शुरू हुआ जो उनके जीवन के अंतिम उद्देश्य की ओर अग्रसर था। वह उद्देश्य था हर व्यक्ति को अपने भीतर योगानंद का अनुभव दिलाना। अब उनका कार्य समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि उनके शिष्य उनके संदेश को फैलाने में जुट गए थे। वे यह समझ गए थे कि योगानंद केवल एक गुरु नहीं थे, वे एक दिव्य चेतना का प्रतीक थे जो हर आत्मा के भीतर समाहित थी। योगानंद ने हमें यह सिखाया था कि वास्तविक योग वह योग नहीं है जो किसी मंदिर या आश्रम में किया जाता है, बल्कि वह योग है जो हर सांस में, हर कदम में, हर कार्य में बसा हो। जब हम किसी कार्य को पूरी एकाग्रता और प्रेम से करते हैं, तो हम वही करते हैं जो योगानंद ने हमें सिखाया था, ईश्वर के साथ हर क्षण एकता महसूस करना। उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को न केवल ध्यान के माध्यम से, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी अपनाया। उन्होंने इस ज्ञान को फैलाया न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी। और इस प्रकार योगानंद की उपस्थिति अब न केवल शारीरिक रूप में, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप में भी वैश्विक स्तर पर महसूस की जाने लगी। अब लोग उनके सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आत्मा के साथ गहरे जुड़ाव की अवस्था में रहते थे। जीवन के सरलतम कार्य भी, जैसे खाना खाना, सोना, चलना, बातचीत करना, अब एक दिव्य अनुभव बन गए थे। योगानंद का जीवन यह संदेश देता था कि हर एक व्यक्ति में वह शक्ति है जो उसे सीधे ईश्वर से जोड़ सकती है। यह शक्ति केवल प्रेम और ध्यान के माध्यम से ही व्यक्त हो सकती है। योगानंद का सबसे बड़ा संदेश यही था कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई दूर की बात नहीं है। यह मिलन हमारी खुद की आंतरिक यात्रा है, जो केवल भीतर की शांति और प्रेम से संभव है। जब हम अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को पहचानते हैं, तो हम उस मिलन को अनुभव करते हैं और फिर हमारा जीवन सत्य और आनंद से भर जाता है। योगानंद का जीवन एक प्रकाश स्तंभ बन गया, जो हर उस व्यक्ति को रास्ता दिखाता था जो आत्मा के सच्चे मिलन की ओर अग्रसर था। उन्होंने हमें सिखाया कि मृत्यु केवल एक पारगमन है, एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा अपने अद्वितीय रूप में परमात्मा से मिलती है। मृत्यु का डर समाप्त होता है और जीवन का उद्देश्य साफ और स्पष्ट हो जाता है। इस यात्रा में योगानंद ने न केवल आत्मा का, बल्कि जीवन के अंतिम सत्य का भी उद्घाटन किया, और यही सत्य हमेशा उनके शिष्यों के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलता रहेगा। उन्होंने जीवन को सिर्फ सांसों का खेल नहीं, बल्कि एक महान उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया। हर व्यक्ति में वह दिव्यता है जो उसे परमात्मा से जोड़ सकती है। यह उस अद्वितीय प्रेम का अनुभव है जिसे हम जीवन में हर पल महसूस कर सकते हैं। योगानंद का जीवन एक साक्षात्कार था उस परम सत्य का जो हमें अपने भीतर ही छिपा हुआ मिलता है। जब हम आत्मा की गहराई में उतरते हैं, तो हम पाते हैं कि वही आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। यह मिलन कोई काल्पनिक विचार नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है। वे कहते थे, जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, तुम केवल उसे पहचानने की प्रक्रिया में हो। जीवन का उद्देश्य यही है
आत्मा का परमात्मा से मिलन। योगानंद का जीवन उस महान सत्य की घोषणा थी जिसे लोग सदियों से ढूंढ रहे थे, लेकिन वह कहीं दूर नहीं था, वह तो उनके भीतर ही था। उन्होंने आत्मा की शक्ति को महसूस करने और उसे समझने के लिए साधना का मार्ग बताया। योग, ध्यान और आत्मज्ञान की साधना से यह सत्य प्रकट होता है। योगानंद के अनुसार साधक को यह नहीं सोचना चाहिए कि परमात्मा बाहर कहीं है, क्योंकि परमात्मा और आत्मा का मिलन वही है जो हमारे भीतर हो रहा है। उनका जीवन यही दिखाता है कि जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं, जब हम अपने अस्तित्व की सच्चाई को समझते हैं, तब हम उसी प्रेम और ज्ञान से भर जाते हैं जो योगानंद ने हमें सिखाया। यह एक यात्रा है जो शांति की ओर जाती है, प्रेम की ओर जाती है और अंततः आत्मा के परमात्मा से मिलन की ओर जाती है। आज भी योगानंद की शिक्षाएं लोगों के जीवन में उस दिव्यता को उजागर कर रही हैं। उनके शब्द, उनके विचार और उनके कर्म अब भी उन अनगिनत लोगों के जीवन में गूंज रहे हैं जो उनके साथ इस आत्मा की यात्रा पर चल रहे हैं। वे अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, वे एक अनुभव बन गए हैं, वे एक चेतना बन गए हैं जो हर उस व्यक्ति के हृदय में जीवित है जो सत्य की खोज में है। योगानंद का जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनका अनुभव अब अमर हो चुका है, क्योंकि वे केवल एक गुरु नहीं बल्कि वह परमात्मा के रूप में हमारे बीच जीवित हैं। उनका मिलन केवल उनके शरीर से नहीं बल्कि उस दिव्य चेतना से है जो हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। वे हमें यही बताते हैं कि हम ईश्वर से दूर नहीं हैं, वह हमारे भीतर ही हैं, और जब हम अपनी आत्मा को पूरी तरह पहचान लेते हैं तो हम उस मिलन को अपने अस्तित्व में महसूस करते हैं। और इस प्रकार योगानंद की यात्रा समाप्त नहीं होती। उनका संदेश सदियों तक जीवित रहेगा, क्योंकि यह सत्य कभी समाप्त नहीं होता। आत्मा और परमात्मा का मिलन एक चिरकालिक सत्य है जो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। जब तक कोई व्यक्ति सत्य की खोज में है, योगानंद की शिक्षाएं और उनका अनुभव उसे मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि वे उस परमात्मा से जुड़े थे और वह परमात्मा आज भी उनके माध्यम से हर आत्मा में निवास करता है। आपसे एक अनुरोध है कि इस यात्रा को केवल एक वीडियो तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने जीवन में आत्मसात करें। ध्यान और आत्मज्ञान के इस मार्ग पर कदम बढ़ाएं और अनुभव करें कि सत्य आपके भीतर ही है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप आत्मा और परमात्मा के मिलन की राह पर और अधिक आत्मविश्वास के साथ चलेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद और ईश्वर आपकी यात्रा को आशीर्वाद दें।